हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का दृष्टिकोण क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जहां मेहनत मिले स्मार्टनेस से। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत ही जानदार, शानदार और जबरदस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बिल्कुल ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। और इसी पढ़ाई लिखाई, इसी तैयारी को और भी जानदार, शानदार और भी धार देने के लिए हम लेकर आ गए हैं क्विक रिवीजन द 10 मिनट्स, जिसमें आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को 10 मिनट में, 10 से 15 मिनट में पूरी तरह से कंप्लीट रिवीजन कर पाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का हमारा शो, जो कि है प्रमुख समझौते 2025 पे। इससे पहले हम आपको बता दें, ये जो सेशन है आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, चाहे वो एनटीपीसी सीबीटी 2 हो और रेलवे ग्रुप डी हो, और इसी के साथ एसएससी जीडी हो, या फिर कोई भी एसएससी एग्जाम, या आप कह सकते हैं कोई भी वनडे एग्जाम आप लोगों के लिए ये सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, रामबाण साबित होगा आपके रिवीजन के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रमुख समझौते पर। और इसी के अलावा हम आपको बता दें, हमारे एक और सेशन चलता है, वो भी ट्रिक और एनिमेशन के साथ। इस शो से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, जो कि है वर्तमान जिसमें हम एनिमेशन और ट्रिक के साथ बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को करते हैं। अगर आप इस सेशन को अटेंड करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि ये यूट्यूब का वन ऑफ द बेस्ट सेशन हो सकता है, क्योंकि इसमें आपको सारी चीजें मिल जाती है जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट है, जो आपका एग्जाम की रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीजें आपको इसमें मिल जाती है। बेस्ट कंटेंट प्रीवियस ईयर एनालिसिस के अकॉर्डिंग, उसके साथ साथ एनिमेशन और इमेजेस के माध्यम से आपको कंटेंट समझाया जाता है, और इसी के साथ बेस्ट हंसी दिला देने वाली ट्रिक के साथ। और आपको इसमें मिल जाता है, लास्ट में पीवाई की क्वेश्चन करते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि जो ये टॉपिक पढ़ाया जा रहा है इससे आखिर कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और आपको मिलते हैं इसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जिससे हमें यह पता चल जाता है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस सेशन से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिए, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो उससे जाकर देखिए और आपको ऑटोमेटिक ये चीजें पता चल जाएगी कि ये कैसे आखिर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और सेशन पसंद आए तो अपने एक दोस्त के साथ इसे शेयर जरूर करिएगा। और द 10 मिनट शो में हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर रखे हैं, जिसमें हम ब्रांड एम्बेसडर, परिवर्तित नाम, प्रमुख योजनाएं, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, और इसी के साथ हम एशिया कप 2025, बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। ये आपकी क्विक रिवीजन के लिए बहुत ही बेस्ट होगा, तो इसे अटेंड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए आज का हम सेशन शुरू करते हैं, जो कि है प्रमुख समझौते 2025 पे। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि समुद्री सुरक्षा और संरक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो याद रखिएगा किस देश के साथ समझौता किया है, तो भारत और संयुक्त अरब अमीरात यूएई के साथ समझौता किया है। तो याद रखिएगा ये जो समझौता है, ये समझौता कब हुआ था? अगस्त में, अगस्त 2025 में ये समझौता हुआ था। तो याद रखिएगा यूएई के साथ समझौता किया है, और कब किया था? अगस्त 2025 में ये समझौता हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, रक्षा के लिए ड्रोन तकनीकी को बढ़ावा देना। क्या? रक्षा के लिए ड्रोन तकनीकी को बढ़ावा देने हेतु सहयोग किसके बीच हुआ है? तो रक्षा के लिए ड्रोन तकनीकी को बढ़ावा देना है तो किसके साथ? असम राइफल और आईआईटी मणिपुर के बीच ये समझौता हुआ है, याद रखिएगा। और कब हुआ है? ये भी अगस्त 25 में हुआ है। कब हुआ था? ये भी अगस्त 25 में हुआ है, तो याद रखिएगा अगस्त 2025 में ये समझौता हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, मत्स्य पालन और जलीय कृषि। मत्स्य पालन और जलीय कृषि के क्षेत्र में सहयोग किस देश क्षेत्र में सहयोग किस देश के साथ सुदृढ़ किया है? तो याद रखिएगा जो मत्स्य पालन और जलीय जीव कृषि क्षेत्र में जो है किसके साथ सहयोग के साथ साझा किया गया है? तो याद रखिएगा भारत और मालदीव। कब किया गया है? भारत और मालदीव। और कब किया गया? याद रखिएगा जुलाई 2025 में ये जो है साझा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है व्यापार, स्वास्थ्य और डिजिटल भुगतान। क्या? व्यापार, स्वास्थ्य और डिजिटल भुगतान क्षेत्रों में सहयोग किसके बीच बढ़ाया गया है? किसके बीच ये सहयोग बढ़ाया गया है? व्यापार, स्वास्थ्य और डिजिटल भुगतान के लिए। तो याद रखिएगा भारत और मालदीव के बीच ये जो समझौता है भारत और मालदीव के बीच हुआ है। वो अभी कब हुआ है? तो याद रखिएगा ये हुआ है जुलाई 25 में ही। ये हुआ है जुलाई 25 में ये समझौता हुआ है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट है पनडुब्बी सहयोग समझौता किसके बीच हस्ताक्षर हुआ है? तो याद रखिएगा जो पनडुब्बी सहयोग समझौता है किसके बीच हस्ताक्षर हुआ है? तो भारत और साउथ अफ्रीका के बीच। किसके बीच? भारत और साउथ अफ्रीका के बीच ये हस्ताक्षर हुआ है। तो याद रखिएगा ये कब हुआ था? ये हुआ है जून में। कब? जून 2025 में ये समझौता हुआ है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा,
भारत के पहले स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत के निर्माण के लिए किसके साथ सहयोग हुआ है? तो याद रखिएगा, भारत के पहले स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत किसके साथ सहयोग से ये साझा हुआ है? तो याद रखिएगा किसके साथ? भारत और नॉर्वे के साथ। किसके साथ? भारत और नॉर्वे के साथ हुआ। और याद रखिएगा ये भी कब? जून 2025 में, 2025 में ये हुआ, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा 7वां क्वेश्चन। 2070 तक कार्बन उत्सर्जन समाप्त करने एवं ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग किसके बीच ये समझौता हुआ है? इसको लेकर किसके बीच समझौता हुआ है? तो याद रखिएगा किसके बीच हुआ है? भारत और डेनमार्क के बीच। किसके बीच? भारत और डेनमार्क के बीच ये समझौता हुआ है। और समझौता कब हुआ है? मई 2025 में। कब? मई 2025 में ये समझौता हुआ है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, सीमा पार बिजली परीक्षण अवसंरचना विकास करने के लिए किस देश के साथ समझौता हुआ है? सीमा पर बिजली की बात हो रही है, तो याद रखिएगा सीमा पर जो बिजली है, भारत और नेपाल के बीच ये समझौता हुआ है। कब हुआ है? भारत और नेपाल के बीच ये समझौता हुआ है, याद रखिएगा। ये भी कब हुआ है? ये भी मई 2025 में हुआ है। कब हुआ है? मई 2025 में हुआ है, सीमा पर बिजली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, वैज्ञानिक अनुसंधान क्षेत्र में सहयोग किन दो देशों के बीच? वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग किस देश के साथ हुआ है? तो वैज्ञानिक अनुसंधान क्षेत्र में सहयोग किन दो देशों के बीच हुआ है? तो याद रखिएगा भारत और इटली के बीच। किसके बीच? भारत और इटली के बीच हुआ। और याद रखिएगा कब हुआ है? ये हुआ है अप्रैल में। ये हुआ है अप्रैल 2025 में। अप्रैल 2025 में हुआ है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, न्यायिक सहयोग सुप्रीम कोर्ट के बीच किस देश के साथ बढ़ाया गया है? तो याद रखिएगा न्यायिक सहयोग सुप्रीम कोर्ट के बीच किसके बीच बढ़ाया गया है? किन दो देशों के बीच? तो याद रखिएगा भारत और नेपाल के बीच। किसके बीच? भारत और नेपाल के बीच। और कब बढ़ाया गया है? तो याद रखिएगा ये भी अप्रैल में ही बढ़ाया गया है। कब? अप्रैल में ही बढ़ाया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, आपदा प्रबंधन और सांस्कृतिक, क्या है? आपदा प्रबंधन और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए भारत ने किस देश के साथ सहयोग बनाया है? आपदा प्रबंधन और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए किस देश के साथ सहायता बनाई है? किस देश के साथ साझा बनाया है? तो भारत और चिली के साथ। किसके साथ? भारत और चिली के साथ बनाया गया। वो भी कब बनाया है? मार्च 2025 में बनाया गया है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, जल स्वच्छता और स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था के साथ समझौता बनाया गया है? जल स्वच्छता की बात हो रही है, तो याद रखिएगा जो जल स्वच्छता है वो भारत और नेपाल के बीच ये समझौता हुआ है। किसके बीच? भारत और नेपाल के बीच ये समझौता हुआ है। कब हुआ है? याद रखिएगा मार्च में। कब हुआ है? मार्च 2025 में ये समझौता हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, रक्षा और व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? रक्षा और व्यापार संबंध को बढ़ाने के लिए किस देश के साथ भारत ने किस देश के साथ साझा किया है? तो याद रखिएगा भारत और न्यूजीलैंड के साथ। किसके साथ? भारत और न्यूजीलैंड के साथ। वो भी कब? फरवरी में। कब किया है? वो भी कब किया है? वो भी फरवरी 2025 में किया है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग, क्या है? लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया है? किसके साथ? भारत ने अर्जेंटीना के साथ समझौता किया है। किसके साथ? भारत ने अर्जेंटीना के साथ समझौता किया है। वो भी जनवरी 2025 में ये समझौता किया है। जनवरी 2025 में ये समझौता किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, गैर बासमती सफेद चावल व्यापार पर भारत ने किसके साथ समझौता किया है? गैर बासमती सफेद चावल पर भारत ने किसके साथ समझौता किया है? तो याद रखिएगा भारत ने इंडोनेशिया के साथ जो है समझौता किया है। किसके साथ? भारत ने इंडोनेशिया के साथ समझौता किया है। वो भी कब किया है? जनवरी 25 में। कब? जनवरी 2025 में ये समझौता किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, डीप टेक नवाचार। डीप टेक नवाचार डिजिटल कौशल विकास और उन्नत अनुसंधान के लिए सहयोग किस देश के साथ किया गया है? क्या? डीप टेक नवाचार के लिए किस देश के साथ सहयोग साझा किया गया है? तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश, देश नहीं, आंध्र प्रदेश सरकार और आईआईटी मद्रास के साथ ये जो है देश, इसके साथ ये होगा, देश या राज्य के साथ, याद रखिएगा। चलिए
नेक्स्ट है, महाराष्ट्र के तटों और नदी किनारे संरक्षण के लिए भारत ने किसके साथ सहयोग किया है? याद रखिएगा कि महाराष्ट्र के तटों और नदी नदी किनारे संरक्षण के लिए किसके साथ सहयोग किया गया है? तो याद रखिएगा भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक के बीच ये सहयोग हुआ है, ये समझौता हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है सहयोग के लिए संयुक्त आयोग की स्थापना का समझौता किसके बीच हुआ है? याद रखिएगा संयुक्त आयोग की स्थापना जो है किसके किन दो देशों के बीच हुआ है? तो याद रखिएगा किन दो देशों के बीच? भारत और कुवैत के बीच हुआ है। किसके बीच? भारत और कुवैत के बीच ये समझौता हुआ है। सहयोग के लिए संयुक्त आयोग की जो स्थापना है वो भारत और कुवैत के बीच हुआ है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा, भारतीय नौसेना के लिए विद्युत प्रणोदन प्रणाली के लिए किस देश के साथ समझौता हुआ? याद रखिएगा कि नौसेना के लिए जो विद्युत प्रणोदन है वो किसके साथ हुआ है? तो भारत और यूके के साथ। किसके साथ? भारत और यूके के साथ ये समझौता हुआ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, रक्षा सहयोग और सैन्य संबंधों पर भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? किसके साथ? रक्षा सहयोग और सैन्य संबंधों पर भारत ने किस देश के साथ सहयोग किया है? तो याद रखिएगा भारत और अल्जीरिया। भारत ने अल्जीरिया के साथ ये समझौता किया है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, डीप टेक नवाचार। क्या है? डीप टेक नवाचार डिजिटल, ये तो हो चुका है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र तटों के नदी किनारे, ये भी हो चुका है। भारत सरकार और एशियाई बैंक। और नेक्स्ट है हमारा कि संयुक्त आयोग किसके साथ हुआ है? ये भी हो चुका है, कुवैत के साथ। चलिए, भारतीय नौसेना और विद्युत प्रणोद जो है प्रणाली, ये किसके साथ हुआ है? अभी बताए, भारत और यूके के साथ। चलिए, रक्षा सहयोग और सैन्य संबंधों के साथ ये किसके साथ हुआ है? ये भी अभी हम बता चुके हैं किसके साथ हुआ है, ये भी अल्जीरिया के साथ हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, लेखा परीक्षा में सहयोग बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता हुआ है? याद रखिएगा कि लेखा परीक्षा में जो सहयोग बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता हुआ है? तो याद रखिएगा भारत और सेशल्स के साथ जो है ये समझौता हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है रेलवे रेल परिवहन, सीमा शुल्क और निवेश के लिए किसके साथ समझौता हुआ है? किसके क्या क्या? रेल परिवहन और सीमा शुल्क के लिए किसके साथ समझौता हुआ है? तो याद रखिएगा भारत और स्पेन के साथ। ये समझौता किसके किसके साथ हुआ है? भारत और स्पेन के साथ हुआ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, अंतरिक्ष स्टेशन में, कहा? अंतरिक्ष स्टेशन में जैव प्रौद्योगिकी प्रयोग के लिए किसके साथ समझौता हुआ है? अंतरिक्ष स्टेशन की बात हो रही है, अंतरिक्ष स्टेशन में जैव प्रौद्योगिकी के लिए किसके साथ समझौता हुआ है? तो याद रखिएगा इसरो और डीबीटी के बीच हुआ है समझौता, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, श्रम गतिशीलता और कौशल मान्यता के लिए किसके साथ समझौता हुआ है? श्रम गतिशीलता और कौशल की बात हो रही है तो भारत और जर्मनी के बीच ये समझौता हुआ है, याद रखिएगा, भारत और जर्मनी के बीच। नेक्स्ट है हमारा कि एमएसएमई सहयोग को बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता हुआ है? तो याद रखिएगा किस देश के साथ सहयोग समझौता हुआ है? तो भारत और अमेरिका के बीच। किसके बीच? भारत और अमेरिका के बीच एमएसएमई सहयोग को बढ़ाने के लिए समझौता हुआ है। नेक्स्ट है हमारा, चलिए नेक्स्ट है हमारा कि एलएनजी अवसंरचना और विद्युत विकास के लिए किसके साथ समझौता हुआ है? किस देश के साथ समझौता हुआ है? एलएनजी का समझौता किस देश के साथ हुआ है? तो याद रखिएगा श्रीलंका के साथ। भारत और श्रीलंका के साथ ये समझौता हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र हेतु किसके साथ ये समझौता हुआ है? वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र हेतु किसके साथ समझौता हुआ है? तो याद रखिएगा, ये तो सभी को पता है, WHO और भारत के साथ ये समझौता हुआ है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हरित अमोनिया निर्यातक के लिए, क्या? हरित अमोनिया निर्यातक के लिए किस देश के साथ समझौता हुआ है? तो याद रखिएगा कि हरित अमोनिया निर्यातक के लिए जो है भारत और जापान के बीच ये समझौता हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कृषि चिकित्सा और संस्कृति। क्या है? कृषि चिकित्सा और सांस्कृतिक सहयोग के क्षेत्र किसके साथ ये समझौता हुआ है? तो याद रखिएगा ये किसके साथ समझौता हुआ है? तो भारत और यूक्रेन के साथ। किसके साथ? भारत और यूक्रेन के साथ ये समझौता हुआ है। गुजरात के लोथल में, याद रखिएगा क्या है? गुजरात के लोथल में समुद्री विरासत परिसर को विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता हुआ है? किस देश के साथ समझौता हुआ है? गुजरात के लोथल समुद्री विकास के लिए, क्या? समुद्री विरासत परिषद के लिए किसके साथ समझौता हुआ है? तो याद रखिएगा भारत और वियतनाम के साथ। किसके साथ समझौता हुआ है? भारत और वियतनाम के साथ ये समझौता हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे,
जैविक उत्पादों के लिए किसके साथ समझौता हुआ है? जैविक उत्पादों की बात हो रही है, तो जैविक उत्पादों के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया है? तो याद रखिएगा भारत और ताइवान। भारत ने ताइवान के साथ ये समझौता किया है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 37वां, एक जिला एक उत्पाद हितधारकों के लिए किसके साथ ये समझौता हुआ है? एक जिला एक उत्पाद हितधारकों के लिए किसके साथ ये समझौता हुआ है? तो याद रखिएगा भारत पे और इन्वेस्ट इंडिया के साथ ये समझौता हुआ है, एक जिला एक उत्पाद का। चलिए नेक्स्ट है हाइड्रोजन फ्यूल सेल। क्या है? हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस के लिए किसके साथ समझौता हुआ है? हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस के लिए किसके साथ समझौता हुआ है? तो याद रखिएगा भारतीय सेना और IOCL के साथ ये समझौता हुआ है, याद रखिएगा। चलिए आज का सेशन यहीं तक था। आशा करते हैं कि आपको ये सेशन बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और अपने एक मित्र के पास, एक दोस्त के पास जरूर भेजिएगा जिसको इस क्विक रिवीजन की जरूरत है। भेजना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अगर लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिए। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा और जुड़े रहिए हमारे साथ। आगे बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर ये सीरीज चलने वाली है और इसी के साथ जो हमारा सीरीज चलता है ट्रिक और एनिमेशन के साथ, उस सीरीज के साथ, उस सेशन के साथ जुड़ना तो बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन हो सकता है आप लोगों के लिए। उसमें सारी चीजें आपको मिलेगी और आप खुद ही एग्जाम में ये रियलाइज करेंगे कि हाँ चीजें हम देखते ही हमको याद हो जा रही है। जो एक कंफ्यूजन बना रहता है आपके मन में कि नहीं ऑप्शन ये वाला था ये वाला, वो कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा क्योंकि चीजें उसमें बिल्कुल ही ट्रिक और लिंक करके आपको पढ़ाई जाती है जिससे क्वेश्चन देखते ही आपका जो हाथ होगा या आपको जो पेन होगा या फिर आप जो माउस पकड़े रहेंगे वो सही आंसर पर ही क्लिक करेगा। तो उस सेशन के साथ जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।